भक्त भगवान को देखने के लिए जितना आतुर होता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भक्त भगवान के दर्शन के लिए जितना आतुर होता है उतना ही आतुर भगवान भक्त के दर्शन के लिए होते हैं। अब ऐसा मत समझिए वो बस आराम से बैठे, नहीं, उनकी बड़ी उत्कंठा है कि मैं मेरे भक्त से कब मिलूं। ये भगवान का स्वभाव है, मैं मेरे भक्तों को कब देखूं। जैसे भक्त के विरह में, भगवान के विरह में भक्त रोता है, वा गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, भगवान के विरह में जैसे भक्त रोता है, ये बहुत ऊंची स्थिति है। सूफी ने बहुत सुंदर लिखा, भक्ति की बहुत ऊंची परम चरम सीमा क्या है? ईश्वर के विरह में, भगवान के विरह में रोना। कैसे रोना? दीवारों से लिपट कर अब रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे भगवान, ऐसा लगता। फिर वो भक्त का भाव क्या होता है? यहां किसको पत्थर मारे कि कौन पराया है, यहां किसको, शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरा अर्थ है। यहां किसको पत्थर मारे कि कौन पराया है। कई बार संसार में, समाज में किसी भक्त के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। कोई भक्त की निंदा करता है, कोई गाली देता है, कोई अनाप शनाप कुछ गलत बातें चलती हैं, लेकिन वह शुद्ध भक्त का भाव क्या होता है कि भाई किसके ऊपर मैं पत्थर मारूं। भक्त क्या सोचता है? मैं किसको पत्थर मारूं, मैं किसको कुछ कहूं। कहते हैं यहां किसको पत्थर मारे कि कौन पराया है, यहां किसको पत्थर मारे कौन पराया है। क्योंकि शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। शुद्ध भक्त का ये भाव है कि मैं किसको दोष दूं, क्योंकि जिसको देख रहा हूं ना, उनके हृदय में मुझे मेरा श्याम सुंदर दिखाई दे रहा है, मुझे मेरा कृष्ण दिखाई दे रहा है। तो भगवान के विरह में जैसे भक्त रोते हैं, वैसे ही भक्त के विरह में भगवान रोते हैं। भगवान मचल जाते हैं कि मुझे मेरे भक्त का दर्शन नहीं हुआ। कल का इतिहास, जब कृष्ण का जन्म हुआ, 5-7 दिन पहले ही हुआ ना, अभी जब कृष्ण का जन्म हुआ तो लगभग ये आजकल की ही बात है, कृष्ण का दर्शन करने के लिए कैलाश के शिखर से उतरकर देवादिदेव महादेव आए। सूरदास जी ने बहुत सुंदर पद अपने सुर सागर में लिखा है। अंग विभूति गले मुंडमाला, शेष नाग लिपटायो, अंग विभूति गले मुंडमाला, शेष नाग लिपटायो, भाको तिलक भाल चंद्रमा, कर कर अलग जगायो, नगर में जोगी आया, अजब है तेरी माया, यशोदा के घर आया, ये आके अलग जगाया, सबसे बड़ा है भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पहले गोकुल में प्रकट हुए। कृष्ण को देखने के लिए समस्त ब्रजवासी
पाए और कैलाश में महादेव नहीं रह पाए और स्वयं महादेव धरती पर उतरे, शिव जी ने एक विशेष रूप धारण किया। और वह रूप कैसा था? कहते हैं, सूरदास जी ने लिखा, अंग बभूति गले मुंडमाला शेष नाग लिपटायो, अंग बभूति गले मुंडमाला शेष नाग लिपटायो, बाको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलग जगायो, नगर में जोगी आया अजब है तेरी माया, यशोदा के घर आया, ये आगे अलख जगाया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। देवाधिदेव महादेव ने जोगी का रूप धारण किया और जोगी का रूप लेकर गोकुल में यशोदा के द्वार पर आए। मां यशोदा ने देखा, क्या किया? लेकर भिक्षा चली नंद रानी कंच थाल धरायो, लेकर भिक्षा चली नंद रानी कंचन ताल धरायो, लो भिक्षा जोगी आसन पर निर्माल धरायो, नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया, अजब है तेरी माया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। शिव जी जोगी का रूप लेकर यशोदा के द्वार पर आए। मां यशोदा सोने की थाली में सुंदर भोजन, हीरे मोती जवाहरात सब कुछ लेकर आई, शिव जी को प्रदान किया। शिव जी ने कहा कि मां इसके लिए मैं नहीं आया हूं, मां ये मुझे नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन काया, अपने गोपाल का दर्शन करा दे, मैं दर्शन को आया ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया, अपने लाला का दर्श करा दो, मैं दर्शन को आया। ओ नगर में है तेरी माया, यशोदा के घर आया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। सूरदास जी ने बहुत बड़ा सिद्धांत प्रस्तुत किया यहाँ पर। मां यशोदा हीरे मोती जवाहरात बहुत कुछ धन लेकर आई, शिव जी को दे रही है। शिव जी ने कहा ये नहीं चाहिए, मुझे लाला का दर्शन चाहिए। एक सेकंड के लिए सोचिए, हम होते तो क्या कहते हैं? ये भी दे दो और दर्शन भी दे दो। ये अपने टाइप का काम है। लेकिन याद रखिए, जब तक जगत को छोड़ेंगे नहीं, जगदीश की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे हाथ में कोई वस्तु है, अब इस हाथ में कुछ और पकड़ना है तो इसे छोड़ना होगा, तब जाकर दूसरी वस्तु हाथ में आएगी। हम लोग संसार को पकड़ कर रखे हैं और ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ये कभी हो नहीं सकता। और प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? संसार को हमने पकड़ा है और हम प्रचार करते हैं कि हमको संसार ने पकड़ा है। ये उल्टी गंगा बहती। रामानुजाचार्य, संजय भाई, रामानुजाचार्य के पास एक आदमी आया और कहा कि महाराज मुझे माया से मुक्त करा दो, ये माया ने पकड़ के रखा है। आपने जाना थी कितना मने माया पकड़ी राख्यो है, तमे मने माया थी मुक्त कराओ। बोला कि तमे काले आवजो। दूसरे दिन वो आदमी आया, जैसे ही महात्मा ने देखा वो आदमी आया तो मंदिर में पिलर होते ना, वो पिलर से वो आचार्य लिपट गए। वो आदमी आया और आचार्य चिल्लाने लगे,
अरे ये पिलर ने मुझे पकड़ के रखा है, यहाँ से कोई छुड़ाओ, पिलर ने मुझे पकड़ के रखा है। वो आया और चारों ओर घूम के देखा कि ये महाराज आज पागल हो गया है। वो आदमी कहने लगा रामानुजाचार्य को कि महाराज पिलर ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने पिलर को पकड़ा है। तब उस महात्मा ने कहा, मूर्ख मैं यही समझाना चाहता हूं कि माया ने तुझे नहीं पकड़ा, तूने माया को पकड़ के रखा है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जगत को भूलना होगा, छोड़ना होगा। शरीर से नहीं छोड़ सकते, लेकिन मन से तो निकालना होगा। इसलिए शिव जी ने कहा कि मां, यद्यपि ये तुम मुझे हीरे मोती जवाहरात सोना दे रही हैं, लेकिन ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया। अपने लाला का दर्श करा दो, मैं दर्शन को आया हो। नगर में રૂપ કહેવાય ને, એક અંશ અહીંયા આવ્યું છે શિવજી, એક ગણ અહીંયા આવ્યું। જય હો। जब तक ये संसार को पकड़ के रखेंगे ईश्वर नहीं मिलेगा। एक आदमी शिव जी की उपासना किया, यही भोलेनाथ की, और ये शिव जी इजी पढ़ते हैं, क्या ना, इजी पढ़ते हैं, इजी। थोड़ा सा भोलेनाथ को पुकारा, बेचारा भोला है ही, भोला प्रकट, शिव जी प्रकट। बोले क्या चाहिए? उस आदमी ने कहा कि महाराज एक पारस मणि दे दो, एक पारस मणि दे दो। मंदी चल रही है, मार्केट में वैसे भी उठ रहे हैं लोग। एक पारस मणि दे दो, भंगार खरीदूंगा और भंगार खरीद कर पारस मणि टच कर करके सोना बना बना कर बेचूंगा। स्पर्श मणि। शिवजी ने कहा कि मेरा एक मित्र गोकुल में रहता है, नाम है उसका सनातन, उसके पास पारस मणि रखा है, मैं उसको कह दूंगा वहां जाकर ले लो, मेरा नाम दे देना। बड़ा उत्साह से निकला, वहां से ब्रज पहुंचा और यमुना के तट पर सनातन गोस्वामी की कुटिया। पहले तो डाउट हुआ कि जिसके पास पारस मणि है ये झोपड़ी में रहेगा, वो तो महल बंगले में नहीं रहेगा, लेकिन भाई भोलेनाथ ने भेजा है तो बात तो सही होगी। गया, चलो पूछ लेते हैं। बोले महाराज स्वामी जी आपके पास पारस मणि है? बोले हाँ, मुझे शिव जी ने भेजा है, वो पारस मणि मुझे दे दो। तो महात्मा जी भगवान के नाम का जाप कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो जाप करते करते कहा कि पारस मणि है और शिव जी ने आपको भेजा है, ये भी जानता हूं। वो जो कचरे का डिब्बा पड़ा है उसके अंदर कहीं होगा, निकाल लो और ले लो। ये गया, कचरे का डिब्बा, बड़े आदमी का कचरा भी अच्छा काम का होता है, तो कचरे का डिब्बा ऐसे उल्टा किया, उल्टा, और कचरे के डिब्बे में पारस मणि था और ये आदमी पारस मणि लेकर चला। थोड़ा सा आगे चला तो सोचा कि जिस आदमी ने पारस मणि कचरे के डिब्बे में रखा है, मतलब उसके पास इससे भी बड़ी चीज है। पारस मणि कचरे के डिब्बे में है जिसके, तो मतलब इससे भी बड़ी चीज उसके पास है। वो वापस आया, बुद्धिमान था, वापस आया और उस महात्मा को कहा कि महात्मा जी आपने इतनी बड़ी चीज कचरे के डिब्बे में रखी, लगता है कि आपके पास इससे भी कोई बड़ी चीज है। बोले है, मेरे पास इससे भी बड़ी चीज, इससे भी बड़ा धन मेरे पास है। तो महात्मा जी वही दे दीजिए ना, वही दे दीजिए ना, इसको तो धनी बनना था।
तब उस सनातन गोस्वामी ने, हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ी आचार्य ने कहा कि यदि वो असली चीज चाहिए, इससे भी बड़ी चीज चाहिए, तो ये फेंकनी पड़ेगी। इससे बड़ी चीज चाहिए तो ये फेंकनी पड़ेगी। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया, ये नहीं चलेगा, ये फेंकना होगा। इसने दिल पे पत्थर रखा और डाउट हो रहा था ये फेंकने के बाद ये मिलेगा कि नहीं, ये दोनों न चला जाए, लेकिन फिर भी रिस्क ले लिया। इतना बड़ा चीज हाथ में आया था, पारस मणि, रिस्क ले लिया, उसे यमुना में फेंक दिया और आया कि महात्मा जी मैंने फेंक दिया। तो कहा कि वो जो पारस मणि था उससे तुम्हें धन मिलता, और वो धन मात्र इस दुनिया में काम आता, इस दुनिया में भी भारत में काम आता। भारत की करेंसी भारत में चलती है, भारत के बाहर लेकर जाओ तो ऐसे फेंकते हैं, ये यहाँ नहीं चलेगी। एक डॉलर है जो पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन डॉलर भी दुनिया में, स्वर्ग में डॉलर भी नहीं चलता, वो करेंसी वहां काम नहीं करते। उस महात्मा ने कहा कि अब मैं तुझे जो करेंसी देने जा रहा हूं, ये करेंसी इस दुनिया में भी चलेगी, यहां से ऊपर जनलोक, महरलोक, तपलोक से तू जहां कहीं भी चले जा, ये सब जगह पर ये करेंसी चलेगी। इतना ही नहीं, ये विरजा ब्रह्मांड पार करके गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन सबसे बड़ा धन। मुझे जो आपसे कहना है कि वो महान धन उस आदमी को तब तक नहीं मिला जब तक इस माया रूपी धन को नहीं छोड़ा। शिव जी ने ठुकरा दिया, मुझे नहीं चाहिए आपकी दौलत, दुनिया, माया, मुझे नहीं चाहिए। केवट की नौका से भगवान रामचंद्र उतरे और राम ने वो सोने की अंगूठी देनी चाहिए, केवट ले लो। सीता ने कहा केवट ले लो। लक्ष्मण ने भी मुंह बिगाड़ कर कहा अब ले लेना यार, क्यों तू टाइम बिगाड़ रहा है, क्यों भाव खा रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं वहां पर, बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले। केवट ने इतना ही कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, देना ही है तो मुझे आप चाहिए, आप चाहिए। जब केवट ने वह सोने की अंगूठी ठुकराई तब भगवान की प्राप्ति हुई। जब उस भक्त ने पारसमणि को ठुकराया तब गोलोकेर प्रेम धन प्राप्त हुआ। छठे स्कंद में वृत्रासुर, भगवान प्रकट हुए। वृत्रासुर क्या चाहिए, तू आवाज कर। दुनिया का राज्य, स्वर्ग का राज्य, सिद्धि, वैकुंठ, मुक्ति। एक असुर के शरीर में होकर भी वित्रासुर की महानता आप देखिए। न नाक पृष्ठम न चपार मिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्ये न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, देना ही है तो मुझे आपका दर्शन चाहिए, मुझे आप चाहिए। हम और आप भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति का दूसरा शब्द है प्रेम। हम और आप भगवान से प्रेम करते हैं, और प्रेम करके भगवान से पैसा मांगना ये तो घाटे का सौदा है। प्रेम के बदले प्रेम होता है, पैसा तो घाटा है। शिव जी कहते हैं कि मुझे तेरी दौलत, दुनिया, माया, कंचन कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारे लाला का दर्शन चाहिए। यशोदा ने कहा कि आप कुछ भी मांग लो, मैं सब कुछ दूंगी, लेकिन लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि महाराज आपने अपना चेहरा कांच में देखा है। यद्यपि भोलेनाथ बड़ा मेकअप करके आए थे, लेकिन कुछ कितना भी मेकअप कर ले, નથી આપણે માતાઓમાં જોતા, આમ એક એક ઇંચનો થર હોય, આપણે આમ આમ કરીએ તો મારે શું થયું, एक बार क्या हुआ, अभी आजकल वो आईफोन 10 आया है ना, आईफोन 10 में फेस लॉक है, फेस लॉक। एक माता ने मेकअप किया तो फेस लॉक नहीं खुला, मोबाइल चक्कर में पड़ गया कि ये वही है कि दूसरी है।
पति पत्नी दोनों मरे और दोनों भूत बने। पति पत्नी बेव मर्या અને બે ભૂત બન્યા। આમ લગભગ 2-2.5 વર્ષ પછી શમશાનમાં મળ્યા બે। એટલે તમે અચ્છા તું એક હતો ભૂત એક હતી ભૂતી। અનુભવ કેવો હશે તમે વિચાર કરો। પતિ પત્ની બંને મર્યા પછી ભૂત બન્યા અને પછી 2.5 વર્ષ પછી શમશાનમાં મળ્યા। એલા તમે ચિંટુના પપ્પા તમે तू तो ओली पत्नी बोली तमे तो साव 2.5 वर्ष में बदलाई गया। तमे तो आम साव बदलाई गया 2.5 वर्ष में। त्या ओलो बोल्यो कि तू तो एवी ने एवी ज रही। घणा लोगों ने समझाणु नहीं होय। यद्यपि शिवजी बड़ा मेकअप करके आए थे लेकिन क्या करे वो सांप गले में था। बोले महाराज मेरा बेटा ये सांप देखकर डर जाएगा और ये सांप कंट्रोल में नहीं रहा, कहीं फैन मार दिया तो हम तो गए। महाराज कुछ और ले लीजिए, लेकिन ये दर्शन नहीं हो पाएगा। शिवजी ने बड़ा प्रयास किया, यशोदा ने दर्शन नहीं दिया। शिवजी निराश होकर वहां से वापस लौट गए। लेकिन जैसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते में जिस सिद्धांत पर बोल रहा हूं कि भक्त को भगवान के दर्शन की जितनी कामना होती है उससे ज्यादा ही भगवान को भक्त के दर्शन की कामना होती है। शिवजी निराश होकर वापस लौटे। यहां से शिवजी का लौटना और वहां कृष्ण का रोना शुरू होना। कृष्ण रोने लगे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। कृष्ण का रोना शुरू हुआ। आजू बाजू से गोपियां आई, सखियां आई, बोले आपका बालक बंद नहीं हो रहा है। अनेकों खिलौने दिए गए, कृष्ण को दूध पिलाया गया, बहुत कुछ किया गया, कृष्ण का रोना बंद नहीं हुआ। किसी ने कहा कि कृष्ण को नजर लग गई है, किसी की नजर लग गई है इसे। यशोदा ने कहा सखी जाओ जाओ किसी नजर उतारने वाले को बुला कर लाओ। शिवजी एक वटवृक्ष के नीचे बैठे थे और वो सखी शिव के पास आई, कहा कि बाबा जी आप नजर उतारना जानते हैं। शिवजी ने कहा एक बार उतार दूं तो फिर दूसरी बार चढ़ती नहीं है, जबरदस्त नजर उतार देता हूं। किसकी उतारनी है? बोले हमारे कृष्ण की। शिवजी नाचने लगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे शिवजी नाचते हुए, वो सखी आगे चल रही है, शिवजी पीछे नाच रहे हैं। और चलते चलते यशोदा के द्वार पर पहुंचे। कहा माते जिसकी नजर उतारनी है उसको मेरे सामने लाना होगा। बिना देखे नजर कैसे उतर सकती है? 2-5 सखियां कहने लगी यशोदा लाओ लाओ, नहीं तो कृष्ण का रोना बंद नहीं होगा। कृष्ण अंदर रो रहे थे और जैसे ही कृष्ण को शिवजी के सामने लाया गया, 3 घंटे से कृष्ण रो रहे थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अपने भक्त शिवजी का दर्शन किया, 3 घंटे से रोने वाला बालक खिलखिलाते हुए हंसने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे
है कि नहीं? मैंने कुछ किया नहीं है, मुझे देखकर तुम्हारे बालक की नजर उतर गई। माँ यशोदा, तुम चाहती हो कि तुम्हारा बालक जीवन भर तक हंसता रहे, जीवन में कभी किसी की नजर ना लगे इसे। अब कौन माँ नहीं चाहेगी कि मेरा बालक सुखी रहे, प्रसन्न रहे? बोले हाँ। शिव जी ने कहा, मेरी जटा में एक जड़ी बूटी है, एक जादुई जड़ी बूटी है, तुम्हारे लाला के चरण मेरी जटा में स्पर्श करा दो, जीवन भर तक इसी प्रकार से हंसता रहेगा। यशोदा ने सखी के हाथ से कृष्ण को लिया और तुरंत उठाकर कृष्ण के चरण शिव जी की जटा पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे इस प्रकार शिव जी प्रसन्न हो गए, शिव जी नाचने लगे। शिव जी ने तो यही सोचा कि जिस भगवान के चरणों से जल निकला, गंगा जल, जिस भगवान के चरणों से टच होकर निकलने वाला जल मेरे मस्तक पर आया, मैं गंगाधर बना और तीनों लोकों में विख्यात हो गया। आज वही साक्षात भगवान के चरण मेरे मस्तक पर आए, मैं तो धन्याति धन्य हो गया। और उसी समय शिव जी भगवान कृष्ण की 5 परिक्रमा करते हैं। 5 बार परिक्रमा करके श्रृंगीनाद बजायो। अब जिसके पास जो होगा वही बजाएगा। 5 बार परिक्रमा करके श्रृंगीनाद बजायो, सूर श्याम बलिहारी कन्हैया, जुग जुग जिए तेरो लालो। घर में एक चीज मांगना चाहता हूं। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक चीज मांगना चाहता हूं। आज जब मेरे श्याम के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं, जब श्याम के स्वभाव का वर्णन हम सुन रहे हैं, सूरदास जी की ये रचना है। इस भजन के अंत में सूरदास जी कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जुग जुग जिए तेरो लालो। हाँ? हम कृष्ण से बहुत आशीर्वाद लेते रहे, कृष्ण से बहुत कुछ वस्तु मांगते रहे। आज हम सब लोग सूरदास जी के साथ एक वात्सल्य भाव में एक साथ मिलकर कृष्ण को आशीर्वाद दे कि जुग जुग जिए, प्रसन्न रहे, खुश रहे, निरोग रहे। 5 बार परिक्रमा करके श्रृंगीनाद बजायो, सूर श्याम बलिहारी कन्हैया, जुग जुग जिए तेरो लालो। अगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, तब है तेरी आया, ओ सबसे बड़ा है राधा, भोलेनाथ ये यथा माम प्रपद्यन्ते। जो भक्त जिस प्रकार प्रपद्यन्ते मेरी शरण